चलो आओ सर, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सर। पहले नीचे पढ़ते हैं क्या बोला है। बाप रे, क्वेश्चन तो काफी बड़ा है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजीव फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 assuming that he is opted out of the default tax regime। बच गए, नॉर्मल प्रोविजन से चलना है सर। अच्छा, मिस्टर राजीव फॉलोस कैश सिस्टम, ये हमारे काम की चीज है सर। आओ ऊपर पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में सर रिसिप्ट और पेमेंट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट तो दिया नहीं है सर। नाइस, तो नेट प्रॉफिट दिया नहीं है तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सर। चलो स्टार्ट करते, लिखते सर। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये आप लोग लिखेंगे सर। सर कभी ऐसा हुआ मान लो कि हम पीजीईपी के हेड की इनकम पहले लिख दिए, बाद में आईएचपी लिखे, बाद में आईयूएस लिखे, तो काट तो नहीं देंगे उन लोग? नहीं, उन्हें ही पता है बच्चे से ये मिस्टेक हो सकती है, मार्क्स नहीं काटते। अब अगर एकदम खुन्नस में रहे तो काट देंगे 1 मार्क्स, क्योंकि आपने हेड का सीक्वेंस चेंज किया, बट नॉर्मली नहीं काटते, नॉर्मली नहीं काटते। पीजीईपी ये तो रहेगा ही सर। अब यहां पर अंतर है सर, नेट प्रॉफिट से चालू नहीं होगा, यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आएंगे सर। ठीक है, फिर बाकी और कहानी हम देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और समझते जाएंगे। स्टार्ट करूं? पहले चलते हैं रिसिप्ट साइड, बहुत छोटा होता है, कुछ ज्यादा होता नहीं है। पेमेंट साइड में तो बहुत कुछ होता है सर। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है, ये इररिलेवेंट है। फी फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज दिया हुआ है सर। अब 2 टाइप के स्टूडेंट, एक जो अल्ट्रा प्रो बन जाते हैं, वो लोग ये कर सकते हैं, पढ़ें साथ साथ एडजस्टमेंट करते जाएं, नीचे कुछ आया एडजस्ट कर दिए। बट अभी आप लोग वैसा नहीं करना, अभी आप लोग सीख रहे हो, वैसा करोगे तो फंस जाओगे। आप एक काम करो, आप पहले पूरा पढ़ लो, फिर एक एक एडजस्टमेंट मार्क कर लो और उसके बाद एडजस्टमेंट करना, क्योंकि अभी आप लोग नए हो। ठीक है, मेरे को तो ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कराया हुआ है, तो मेरे को पता है इसमें कहाँ क्या आने वाला है, आप फंस जाओगे। ठीक, तो अपन आपके ही तरीके से चलते हैं ताकि आप लोग हौच पौच ना करो दिमाग में। फ्री फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज दी हुई है, ठीक है सर। रेंट दिया हुआ है सर, ये रिसिप्ट साइड में मतलब रेंट मिला है सर, ये यहाँ नहीं आता सर। रेंट कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा पीजीपी। उसके बाद मोटर कार लोन फ्रॉम कैनरा बैंक, सर लोन लिया है, ये कहाँ जाएगा सर? लोन कहीं जाता ही नहीं है, लोन कभी कहीं जाता ही नहीं है। लोन इज अ मेयर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, ये कहीं जाता ही नहीं है सर, ये कहीं नहीं जाएगा। पर अगर इसका इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा तो डेफिनेटली जाएगा सर। आ गया सर। पेमेंट साइड में सैलरी, स्टाफ सैलरी, बोनस एंड स्टाइपेंड टू आर्टिकल क्लर्क, सर ये तो पीजीपी वाला है। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पीजीपी, ऑफिस रेंट पीजीपी। आगे बढ़ते हैं। हाउसिंग लोन रीपेड टू एसबीआई इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 88,000। ओ माय गॉड सर, इंटरेस्ट जाएगा आईएचपी, और सर जो प्रिंसिपल है इसमें, अगर आप स्मार्ट हो तो प्रिंसिपल कितने का है? 1 लाख, ये जाएगा एटीसी में। गुड, एटीसी की डिडक्शन लेंगे सर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सर यहां क्या कर रहा है ये? एटीसी में जाएगा सर। मोटर कार एक्वायर्ड इन जनवरी, ओहो क्यों बताया पता है? जब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा ना कार पे, तो मेरे लिए काम का है सर, 180 डेज से कम है ये। ठीक है, ध्यान रखना। इस पे डेप्रिसिएशन 7.5% ही मिलेगा सर। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड वाइफ पेड बाय अकाउंट पे चेक, वेरी गुड। सेक्शन बुक बॉट ऑन 1/7/2023 एनुअल पब्लिकेशन बाय अकाउंट पे चेक, सर बुक्स पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 40% सर।
कंप्यूटर एक्वायर्ड ऑन 1/11/2023 बाय अकाउंट पे चेक। कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन कितना है सर? पर सर ये नवंबर की परचेस है तो इसका भी कितना हो जाएगा? 50%। सर डोमेस्टिक ड्राइंग आती नहीं है, पर्सनल चीजें आती नहीं है सर। पीपीएफ, मोटर कार मेंटेनेंस, ये आ जाएगा सर, पीजीपी में ले जाएंगे इसको। क्लोजिंग कैश बैलेंस हमें कोई मतलब नहीं है, नियायती बकवास। आगे देखो, he occupies 50% of the building for own residence and let out the balance for residential use at a monthly rent of 5,000। 50% में खुद रहता, 50% किराए पे दिया, ठीक है। At a monthly rent of 5,000। The building was constructed during the year 1997-98 when the housing loan was taken। Oh my God। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस पे मैक्सिमम इंटरेस्ट 30,000 होगा। लेट आउट के केस में मुझे इंटरेस्ट से दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये जंग हम क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि सर इसी से रिलेटेड फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है जिसमें इंटरेस्ट दिया हुआ है 88,000। सर 88,000 के दो हिस्से, 44 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 44 लेट आउट। सर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है भले ही 44 है, मिलेगा कितना? 30। सर लेट आउट क्या पूरा मिल जाएगा? हाँ पूरा मिल जाएगा सर। लेट आउट के साथ कब लोचा हुआ? लेट आउट तो हमेशा से पूरा मिला है। अगला, मोटर कार वॉज पुट टू यूज बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। 1/5 of the motor car is for personal purpose। Oh my God। नो कार लोन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो पे ही नहीं किया है। अब आओ सर, मोटर कार से रिलेटेड हर चीज में दिक्कत आएगी सर, क्योंकि जब आप डेप्रिसिएशन लोगे तो 1/5 नहीं मिलेगा क्योंकि पर्सनल है। सर मोटर कार से रिलेटेड खर्चा भी देखा था हमने, ये रहा सर खर्चा, इसका भी 1/5 नहीं मिलेगा सर क्योंकि पर्सनल है सर। पर्सनल पर्पस के एक्सपेंस नहीं मिलते, इसका सेकेंड एडजस्टमेंट है। अगला, द WDV ऑफ द एसेट एज ऑन 1/4/2023 आर गिवन बिलो। फर्नीचर एंड फिटिंग दिया हुआ है सर, इस पे डेप्रिसिएशन 10%। प्लांट एंड मशीन दिया हुआ है, एयर कंडीशनर, फोटोकॉपीज वगैरह, इस पे डेप्रिसिएशन 15%। सर कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन तो हम सीख के आए 40%, ठीक है। क्वेश्चन ये क्या है फिर? यहां पर भी तो कंप्यूटर लिए ना, एक्वायर्ड ऑन 1/11/2023। ये कंप्यूटर नीचे वाले कंप्यूटर से अलग है या सेम है? सर वो ओपनिंग है, ये तो अभी वाला है सर। मैं इसलिए बता रहा हूं, ध्यान रखना डेप्रिसिएशन निकालते टाइम। नीचे तो बुक्स दी नहीं है, ऊपर बुक्स दी है, बुक्स पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम। और कुछ था क्या? मोटर कार पे तो ऑलरेडी लगाना ही है हमें डेप्रिसिएशन, ठीक है। बस compute the total income of Mr. Rajiv for the assessment year assuming that he has shifted out of the default tax regime under section 115 BAC। चलो चालू करते हैं क्वेश्चन बनाना। चल पहले रिसिप्ट साइड लिखना स्टार्ट करते हैं सर। पहले पी आएगी सर, बाप रे कितना कमा रहा है पैसा, देखो पी देखो सर। पता है यहां पर भी ग्रॉस लिखा हुआ है, सेक्शन 194J प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज में 10% TDS होता है। पढ़ोगे आप लोग, नहीं पढ़े हो पढ़ोगे सर, आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। खुशनसीबी है अभी वहां पर नहीं पहुंचे हो, बचा है वो। अभी तो आप लोग फी लिखो। चलो मेरे को अमाउंट बताते रहना है, एक तो अमाउंट बहुत बड़ी बड़ी है, बताओ सर, ठीक है। अगला है रेंट। सर रेंट कहाँ लेके जाऊं? IHP। सर मैं तो PGP लिख दिया, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ। कितना रेंट मिला? 50,000 रेंट रिसीट, ठीक। वही तो सर रेंट यहाँ पर 50,000 दिया हुआ है, नीचे देखो। अब क्या करूं?
ये 60 है, वो 50 है, क्या लूं? कैश बेसिस में 50 मिला तो 10 को क्या मानूं? 10,000 नहीं मिला ना, तो 5,000 से 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 60 होना चाहिए, तो 60,000 होना चाहिए। पर सर रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो 50 ही दिख रहा है, तो मेरे आप परफेक्ट बोल रहे हो 50 लेंगे। मेरा क्वेश्चन 10 का क्या हुआ? सर अनरियलाइज रेंट नहीं मिला, तो अनरियलाइज रेंट लेते ही कहा है हम। आ रही है बात समझ? समझना जरूरी है। एग्जाम में ना वो कैश वाला लाइन हटा दूंगा ना तो 60 लोगे, उस लाइन का बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है सर। बात समझ आई? चलो तो आ गया यार, ये रहा। सर आईएचपी में 2 टाइप की प्रॉपर्टीज है सर, एक है लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें रेंट दिया हुआ है, नीचे सेल्फ ऑक्यूपाइड भी लिखेंगे अपन। सर म्युनिसिपल टैक्स कहीं दिया था क्या? नहीं, तो यही मेरी क्या आ जाएगी? -30% माइनस इंटरेस्ट, क्या चीज? 44। अच्छा, ये 44 कहां से आया समझ आया ना? 88 डिवाइड बाय 2 किए थे हम। और लेट आउट प्रॉपर्टी है तो क्या पूरा इंटरेस्ट क्लेम कर सकता हूँ? हाँ, क्या दिक्कत है बताओ? 9,000 पक्का? ठीक। इसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी तो है, ये लॉस है ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसमें तो सीधा एक ही चीज आने वाली है सर, एनएवी ले लो नील माइनस इंटरेस्ट, सीधा 30,000 का क्या आ जाएगा? लॉस। अब मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, ध्यान देना, छोटी सी चीज है, गलती होने के बहुत स्कोप है। आओ रेंट से रिलेटेड कुछ सीखते हैं आज। हम सीखे थे बट आप लोग भूल गए हो, कोई बात नहीं। सर क्या दिया हुआ है? लेट प्रॉपर्टी कितने में लेट आउट किया है? 5,000 पर मंथ। साल भर का कितना हुआ? 60। कितना रेंट रिसीव हुआ है? 50। अब 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनो और थोड़ा सा आईएचपी याद करते हैं। आईएचपी में हम ये करते थे सर कि जब हमें कोई प्रॉपर्टी की फेयर रेंट नहीं देती थी, फेयर वैल्यू नहीं देती थी, तो हम जितने में एक्चुअल रेंट में प्रॉपर्टी को दिए ना सर, उसी को फेयर रेंट मान लेते थे। यही होता था, यही होता था ना। कितने में प्रॉपर्टी रेंट पे दिए? 5,000। तो सर 5,000 इंटू 12 60,000, 60,000 ही मेरा क्या हो जाएगा? फेयर रेंट। सर इसके अलावा म्युनिसिपल वैल्यू तो दी नहीं है, दोनों में विचएवर इज हायर, तो सर मेरा तो 60,000 ही आएगा। उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पर दिया नहीं है सर, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा? 60। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कितना है? 50। दोनों में विचएवर इज हायर, हायर हुआ तो कितना हुआ? 60। जानबूझ के इसलिए आपको अब रोक के बताया कि आप समझो, आपको हर चीज सोचना है, कोई बात नहीं, गलती होने से कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये समझना है वो पागल थोड़ी के जो नीचे 5,000 रुपए मंथली रेंट दे दिया है आपको, क्यों देता वो आपको? क्यों ही देता? और अगर ये देता तो आगे लिखता कि रेंट ऑफ द बैलेंस मंथ आर अनरियलाइज्ड। कहाँ लिखा है अनरियलाइज्ड है? कहीं लिखा है तो बताओ। आप तो डुबत खाता मान के चल रहे हो, कहाँ है डुबत खाता? ऐसे कैसे किसी को भी डुबत खाता मान लोगे आप? हो सकता है प्रॉपर्टी अभी 10 ही महीना किराए पे लिया हो, 2 महीना लिया ही नहीं हो, तो आप उसको डुबत खाता कैसे मान लोगे? आई बात समझ? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। गलती होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये सीख क्या रहे हो, ध्यान कैसे रख रहे हो उसका। क्या बोला समझ आया? आओ चेंज करते हैं आंसर में, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत है। 60 60 ये अमाउंट चेंज रहेगी, ये अमाउंट चेंज रहेगी।
60 का 30%, और ये कितना आ जाएगा? नहीं, लॉस कितने का आ जाएगा? किसी को नहीं आया समझ तो पूछो। ये IHP का कंसेप्ट था, बहुत टाइम हो गया था तो हम भूल गए थे, माइंड से स्किप कर दिए थे, बट आप समझो, कभी भी जब तक वो ना बोले कि सर जो रेंट बचा हुआ है वो अनरियलाइज्ड है, आप खुद से कभी मत मानना। आप कैसे मान लोगे सर अनरियलाइज्ड? कहीं लिखा थोड़ी कि बैलेंस मंथ का रेंट मिला नहीं, डूब गया, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जब तक ऐसा कुछ ना लिखे आप खुद से नहीं मानना, डेंजरस होता है सर। ठीक है, आई बात समझ? ये इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट पॉइंट है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बस यही एक बहुत बवाल पॉइंट है जहां पर सब गलती कर सकते हैं। ठीक है, IHP का तो हमने काम कर लिया, अब और कहां पढ़ते हम? ठीक है, रिसिप्ट साइड ही पढ़ लेते सर। रेंट का हो गया, मोटर कार हो गया, अब आ जाओ सर पेमेंट साइड में। जीपी में सर सैलरी, स्टाफ सैलरी लिखना पड़ेगा सर। स्टाफ सैलरी 21,50,000। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 11,48,000। ठीक, उसके बाद ऑफिस रेंट दिया हुआ है सर। हाउसिंग लोन सर, इसके इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट तो मैं कर दिया, प्रिंसिपल का ट्रीटमेंट मैं कर लेता हूं सर, ज्यादा बेटर। थोड़ी जगह छोड़ देना फिर करना सर। डिडक्शन अंडर 80C सर, ये प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन कितना? पूरा 1 लाख मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा ना सर, क्या दिक्कत है, इतना भी मत डरो। LIC 80C, अब सोचो आप 80C नहीं लिखोगे तो कहीं इंसान को कैसे पता चलेगा सर कौन सी डिडक्शन कहाँ ले रहे हो? इसीलिए डिडक्शन के सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ता है। इसके बाद मोटर कार, चलो सर इसके लिए तो जंग लड़ना है मोटर कार के लिए। आप बताओ सर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है सर, कैलकुलेट करो सर। 4,25,000, इसका 7.5%, इसका भी 1/5 डिसअलाउ कर देना, 4/5 मिलेगा सर। बताओ मोटर कार का डेप्रिसिएशन बताओ। चलो 20, अच्छा 5,000, 25,000 ये मोटर कार का हुआ। अगला कुछ और है, अच्छा मोटर कार से रिलेटेड सेकंड एडजस्टमेंट, अच्छा यही थी ना, कर लिया। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले ले सर, 80D। आओ सर, इसके बाद बुक्स बॉट एट ऑन 1/7/2023, चलो भाई बुक्स का डेप्रिसिएशन बताओ। ठीक है, उसके बाद बुक्स के बाद आई कंप्यूटर की बारी। सर कंप्यूटर एक्वायर की है, अब कंप्यूटर से रिलेटेड नीचे दिया भी था, याद है? दिया है ना सर? तो कंप्यूटर पे टोटल डेप्रिसिएशन बताओ सर, ये नीचे वाला जिसकी ओपनिंग WDV दी है, ये ऊपर वाला सर, और टोटल करके मेरे को डेप्रिसिएशन बताओ सर कंप्यूटर में। दोनों करके बता रहे हो ना, ओपनिंग और नया वाला जो कंप्यूटर, नए वाले में 50% लियो ना, पूरा मत ले लेना, पंगा हो जाएगा। उसके बाद डोमेस्टिक ड्राइंग आती नहीं है सर, PPF क्या आएगा सर? हाँ 80C। ओ माय गॉड, थोड़ा सा ध्यान रखना ना, 80C में 1.5 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, याद है ना सर? आगे बढ़ते सर, मोटर कार मेंटेनेंस ये भी लेंगे सर, अब पूरा थोड़े के ले लोगे सर। आओ सर,
माइनस करते हैं मोटर कार मेंटेनेंस, कितना लूं? 8,000। इसके अलावा और कुछ नहीं सर, पहला एडजस्टमेंट कर लिया, सेकंड कर लिया। फर्नीचर एंड फिटिंग, ओहो चलो डेप्रिसिएशन निकालेंगे फर्नीचर फिटिंग में। अगला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन भी दिखा था मुझे वहां पर, कितना अमाउंट है वो तो देखना पड़ेगा, बट दिखा जरूर था मुझे। बताओ भाई, प्लांट मशीन में डेप्रिसिएशन, ठीक है। और कुछ तो मेरे ख्याल से बचा नहीं है, हमने सब एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब एक काम करो, पहले पीजीईपी का निकाल लो सर, टोटल करो सर। बताओ पीजीईपी का कितना आ रहा है, फिर आगे बात दूसरी करेंगे। सिर्फ पीजीईपी का बता रहे ना, बता भाई। 25 लाख, हाँ 500 आ रहा है, 25, 24, 500। यार है सिर्फ पीजीईपी बोल रहा हूँ सर, आईएचपी तो नीचे निकालेंगे, निकाले नहीं, आईएचपी तो दिखाई नहीं रहा हूं मैं आपको, आईएचपी तो नीचे है। लो भाई, क्या आईएचपी में लॉस है? हाँ लॉस है, कितने का? अच्छा 32 का लॉस क्लेम कर सकता हूँ कि नहीं, कि 30 का ही क्लेम कर सकता हूँ? लॉस तो 2 लाख तक क्लेम कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, लॉस तो क्लेम कर सकते हैं ना। चलो, और आईओएस वगैरह की तो इनकम दिख नहीं रही है मेरे को, बस ये दो ही बचे सर। करो सर, बताओ ग्रॉस टोटल इनकम 24,92,500, ये ग्रॉस टोटल इनकम। माइनस करो डिडक्शंस, डिडक्शन का टोटल बोलो। नहीं नहीं, टोटल डिडक्शन, पहले डिडक्शन का टोटल। वो ध्यान रखियो ना, 150 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हाँ तो हाँ, क्यों नहीं करेंगे, बताओ टोटल इनकम 23, अच्छा 3500। टैक्स लाइबिलिटी बोला था क्या क्वेश्चन में? बस टोटल इनकम तो बोला सर, ये निकाल लिया आप टोटल इनकम, यही फाइनल है सर। समझ आ रहा है सर? नहीं दिखाऊंगा, अच्छा देख लिया, देख लिया, हटा दूं? चलो सर, और किसी को कोई डाउट तो पूछो, नहीं समझ आया तो पूछो सर। धीरे धीरे बाकी हेड भी रिवाइज होते जा रहे हैं इसी से। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी चेक करो जो भी कर रहे हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखें। जिसको जो जो डिस्कस करना है कर लो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाएंगे सर। इसका वेरी गुड, करें स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी वानी पी लिए सब, रेडी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ बस बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रोबेबली ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर कल हम शायद वाइंड अप कर लेंगे। इसमें 14 क्वेश्चन है, 15 है क्या, तो कल नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेरे को लगा 14 क्वेश्चन है तो हो जाएगा। चलो देखते हैं सर, और नीचे पहले पढ़ते हैं तो सही, क्या बोला है, बहुत कुछ बोला है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में नीचे तो कुछ नहीं बोला, तो छोड़ दे, ऊपर बोला होगा सर, ऐसे कभी मत करना। पता चला एग्जाम में बोले सर बोले थे नीचे बोलेगा, नीचे नहीं बोला, छोड़ दिए क्वेश्चन। From the following details, compute the total income and tax liability of Siddhant, age 31 years of
31 years of Delhi, बंदा दिल्ली का है, both as per 115 BAC, and as per regular provision of the Income Tax Act 1961 for the assessment year 24-25, advise Mr. Siddhant whether he could opt for 115 BAC. Okay भाई, सैलरी दी हुई है, इंक्लूडिंग डीए दिया हुआ है, बोनस दिया हुआ है, सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, परक्विजिट है सर, टैक्सेबल है, रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज एकोमोडेशन। मैं क्या करूं इसका, क्या करूं इसका मैं? रेंट एकोमोडेशन अगर कहीं क्वेश्चन में दिखा तो, नहीं दिखा तो ये इररिलेवेंट है कि एम्प्लॉय कितना रेंट पे करता है, मैं क्या करूं? हाँ, एचआरए कहीं दिख गया, रेंट एकोमोडेशन, तो मैं दिमाग लगाऊंगा। वैसे भी रेंट पेड माइनस नहीं होता रेंट एकोमोडेशन निकालते टाइम, वो तो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द क्या बोलते हैं एम्प्लॉय माइनस होता है, रेंट पेड का माइनस होता है। आगे बढ़ते हैं, बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द अबव फ्लैट, ये टैक्सेबल है सर, परक्विजिट है सर। अगला, सिद्धांत परचेज अ फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली फॉर 4,75,000 which was financed by a loan from LIC 1,60,000 at the rate 15% interest, check, his own saving यूज किया 65,000, डिपॉजिट नेशनलाइज बैंक में रखा था सर 2,50,000, ठीक, द रेंट पेबल बाय द बैंक इज 3,500 पर मंथ, बैंक उसको रेंट भी देता है सर, उसने बैंक को फ्लैट लीज पे दिया है और 3,500 रेंट भी मिलता है, तो इसके आईएचपी की इनकम तो दिख गई मेरे को, क्योंकि रेंटल इनकम हो रही है सर बैंक को किराए पे देने पे। म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, गुड, ओनर पे किया है, माइनस होगा सर। हाउस इंश्योरेंस ये नहीं आता सर, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। He earned 2,700 in the speculation business and lost 4,200 in cotton speculation business, गधा सर, इसका स्पेकुलेशन बिजनेस का क्या आ जाएगा, लॉस, आपस में एडजस्ट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। In the year 2021, he has gifted 30,000 to his wife and 20,000 to his son, who was age 11. The gift amount were advanced to Mr. Rajesh, who was paying interest at the rate of 19% per annum. वाइफ का और बच्चे का दोनों का क्लब हो जाएगा, पर सर बच्चे में ना 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी सर, 1032 में मिलती है सर, तो वो आप निकालना सर, इसका 19%, इसका भी 19, और बच्चे वाले में सर 1,500 रुपए माइनस कर देना। सिद्धांत received a gift of 30,000 each from 4 of his friend iOS, एग्रीगेट देखते हैं सर, 1,20,000 होगा सर। He contributed 50,000 to PPF, इस क्वेश्चन में तो सच में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में तो सही में कुछ नहीं है, आप ट्राई करो, स्टार्ट करो, चलो बनाना स्टार्ट करो सर, थोड़ा तो ट्राई करो, पहले आप थोड़ा शुरू करो फिर मैं चालू करूंगा, पहले आप थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा तो ट्राई करो, कम से कम आईएचपी तो निकालो, चलो सैलरी में मैं हेल्प करूंगा, आईएचपी तो ट्राई कर लो। हाँ पहले सैलरी ऐड आएगा ना, उसके बाद आईएचपी, तो सैलरी ऐड के लिए आप जगह छोड़ दो, आईएचपी तो निकालो। ये लो भाई, आईएचपी से रिलेटेड आपको डिटेल चाहिए, देख लो यही है आईएचपी से रिलेटेड डिटेल, इतनी ही डिटेल है सर आईएचपी से रिलेटेड, और कुछ है ही नहीं, कम से कम आईएचपी करो, सब ट्राई करो। और अभी हम नॉर्मल प्रोविजन से निकाले ना, 115 बीएससी में मत बग जाना, वो अलग है, चेंज हो जाएगा 115 बीएससी के हिसाब से सर। करे आईएचपी वाला पार्ट चालू करूं मैं अब, चलो सर आईएचपी वाला पार्ट तो करो यार, इसका क्या निकालने बोला मेरे को, टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी ना, ठीक है ओके। यहां पर ऐसे ही लिखोगे सर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, पहले नॉर्मल प्रोविजन चल रहे ना अपन,
सॉरी, रुपए रुपए पर्टिकुलर, इसमें सबसे पहले रेंट रिसीव्ड। सर कितना मिला है? 3500 इंटू 12 कितना आ रहा है? 42,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स पे हुआ है, यस हुआ है, कितना कितना आ रहा है? ये आ गई एनएबी माइनस 30%, कितना आ रहा है? माइनस इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है? एक 24,000, एक 1,60,000, क्या कर रहे हो भाई? 24,000 है ना इंटरेस्ट, ठीक। माइनस करो, बताओ आईएचपी की फाइनल इनकम। प्लस है कि माइनस पे? प्लस है ना, ठीक है। चलो बाकी लोग भी चेक कर लो, इतना ही आ रहा है क्या? ये आ गया तो सैलरी ट्राई करो, फिर मैं बता दूंगा सर। ये हम आईएचपी कर रहे थे सर, अब इसके बाद सैलरी सर, इनकम फ्रॉम सैलरी लिख के ट्राई करो सर, नहीं तो मैं तो 1 मिनट में पूरा बना दूंगा। बुक सैलरी का स्टार्ट किए साहब। और सर सबसे पहले सैलरी बेसिक दी हुई है, सैलरी प्लस डीए 4,35,000, सैलरी प्लस डीए 4,35,000, बोनस 15,000, सैलरी ऑफ सर्वेंट दिया हुआ है सर 12,000। उसके बाद अगला दिया हुआ है रेंट पेड, सर इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि एचआरए दिया नहीं है, रेंट अकोमोडेशन की बात नहीं हुई है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, यूजलेस है सर। बिल पेड बाय द एम्प्लॉयर 11,000, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह सप्लाई किया है, कितना पे किया है? और कुछ तो सैलरी में आने वाली बात ही नहीं थी सर, बस इसको ऐड करो। माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आएगा? 4,20,000। ये आ गई मेरी सर इनकम फ्रॉम सैलरी। सर मुझे ना आईयूएस की इनकम भी दिखी थी, क्योंकि उसने वाइफ को गिफ्ट किया था। अच्छा, ओ ओ ओ स्पेकुलेशन वाली भी तो बात है, आईयूएस कैसे बीच में ला दिया मैं? पहले पीजीईपी आएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट कितना है सर? 2,700। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कितना है सर? 4,200। कितना आ जाएगा? बोलो कितना आएगा? डैश। सर यहाँ क्या लिखेंगे एग्जाम में? 1,500 कैरी फॉरवर्ड होगा सर, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, किसी और से एडजस्ट नहीं होता है सर। इसके बाद आएगी कहानी आईयूएस की। आईयूएस आईयूएस में कहानी क्या है सर? उसने वाइफ को गिफ्ट किया था, बच्चे को भी दिया था, तो वाइफ का 30,000 इंटू 19%, बोलो भाई 5,700। वाइफ के में भी 1,500 माइनस कर दूं? वाइफ माइनर हो सकती है? नहीं, थोड़ा सा आप लोग से डर लगता है ना, इसलिए क्लियर कर लिया। जब बच्चा ही 11 साल का है तो वाइफ माइनर कैसे होगी? बच्चों का बोलो। 3,800 माइनस 1032 की एग्जेम्पशन सर, 1,500 माइनस कर देंगे सर। और कुछ दिया है? हाँ, उसने फ्रेंड से गिफ्ट रिसीव किया, पाप किया गिफ्ट। ये कितना था? 2,300 था क्या? ठीक।
इसके बाद कुछ नहीं बचा सर। आईयूएस का टोटल बताओ कितना आ रहा है। फिर आ जाएगा मेरा ग्रॉस टोटल इनकम, फिर माइनस कर लूंगा डिडक्शन, जो कि मुझे एटीसी में मिली है सर। कितनी मिली है? 50,000। तो मेरी आ जाएगी टोटल इनकम। फिर निकालूंगा टैक्स। पहले तो मेरे को इतना ही बताओ, फिर आगे बढ़ूंगा। ग्रॉस टोटल इनकम, पहले आईयूएस की इनकम तो बताओ ना, को कितनी है? 28। अच्छा, ऊपर वाला भी 5700 ऐड करके 1,28,000। आईयूएस की इनकम 1,28,000। ठीक, ऊपर आप निकाल के रखे हो, सैलरी निकाल के रखे हो, आईएचपी निकाल के रखे हो, सब एडजस्ट करके बताओ कितना आ रहा है। 5,53,390। चेक करो सर, यही आ रहा है क्या? तब चेक करो, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, चेक कर लो। अगर ये सही है तो इसमें डिडक्शन माइनस करना 50,000। ठीक है, डिडक्शन माइनस कर लिए। अब टैक्स निकालना है सर, निकालो टैक्स। इसकी एज क्या है? 35 ईयर्स। क्या दिक्कत है? पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%। हाँ मैंने अगले 2.5 लाख पे 5% और बैलेंस पे 20%। निकालो टैक्स, कितना आ रहा है टैक्स? प्लस 4% ऐड करके बताना, फाइनल बताना। सीधा फाइनल लिखूंगा। कितना टाइम टैक्स निकालने में? 13,705। नाइस। ये आ गया नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। अब चले 115 बीएसी। आओ सर। सर 115 बीएसी के हिसाब से क्या होगा? पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम से चालू कर लेते सर। कितनी है? 553,390। सर पहला इसमें ऐड कर लो सर, बच्चे वाला डिडक्शन नहीं मिलता है सर, 1,500 रुपए। प्लस सर जो आप एटीसी में लेके आए वो भी नहीं मिलता है सर, 50,000 रुपए। अब आ जाएगी सर मेरी टोटल इनकम। अरे सॉरी, अपन तो ग्रॉस टोटल से चालू किए, एटीसी वाली क्यों करोगे? सिर्फ 1500 कर लो। बताओ कितना आएगा? 554,890। निकालो इसमें टैक्स। इसमें टैक्स निकालो। बोलो टैक्स। पहले 3 लाख तक नील, अगले 3 लाख पे 5%, उसके ऊपर 10, उसके ऊपर 15, फिर 20, फिर 30। बोलो कितना आया? गलत सर, 7 लाख से कम है। 87 है की रिबेट सर। 25,000 तक हमारे पास रिबेट है। कैसे करते हो? 4% ऐड करने के पहले रिबेट माइनस हो जाएगी सर, कहानी खत्म, टैक्स ही नहीं आएगा। तो इसके लिए अच्छा क्या है, 115 बीएससी की नॉर्मल? 115 बीएससी सर, टैक्स ही नहीं आ रहा है 115 बीएससी में। वेरी नाइस। समझ आया ये क्वेश्चन? आओ एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं सर, ताकि कल 13, 14, 15 तीन निपटाएंगे, इंस्टीट्यूट में 8 का खत्म हो जाएगा। फिर जिंदगी की जंग चालू करेंगे। दिस आर डैम इजी क्वेश्चंस। आओ सर, ये तो पूरा ही सैलरी दिख रहा है। वाओ, आप लोग तो सैलरी का टेस्ट दियो, ब्रिलियंट हो आप लोग, आराम से आंसर दे दोगे।
क्या ही दिक्कत है? एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हो आप लोग, एक्सीलेंट, अनबिलीवेबल, सैलरी जबरदस्त प्रिपेयर किए थे। चलो दिक्कत ही नहीं आने वाली है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल thereon for the assessment year 24-25 assuming that Ramdin has exercised the option of बचकर। खुश नसीब हो आप लोग जो नॉर्मल प्रोविजन से पूछ दिया। अगर 115 बीएससी इसमें बीच में घुसाता तो फिर मजा आ जाता, फिर मैं आप लोग की ले देता, बट चलो बच गए आप लोग। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चलना है सर, ठीक है। एक काम करते हैं, साइड बाय साइड लिखते जाते हैं सर, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है सर, पूरा सैलरी का क्वेश्चन है। आओ सर लिखते हैं। आप लिखेंगे सर कंप्यूटेशन ऑफ दिस 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 दिस। इतनी देर में लाइन ड्रॉ करना सीखे? कोई बात नहीं, अभी 25-30 क्वेश्चन और है, आराम से सीख जाओगे। कहाँ थे हम? चलो चालू करूं? हो गया सबका? एज याद रखना 33 ईयर्स, वो काम की होती है सर, फ्रोजन लिमिटेड में काम करता है। स्टार्ट करें? चलो बेसिक सैलरी दी हुई है, लेट स्टार्ट सर, लिखेंगे। कितना? 180। सर डीए दिया हुआ है, कितना लूं? याद रखना डीए में 50% ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। हाँ? अरे वो कैलकुलेशंस के लिए काम आता है भाई जाग। कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी 0.5%। टर्नओवर कितना दिया है? 50 लाख। बताओ कमीशन कितना हुआ? आगे बढ़ते, हाँ पहुंच गए, ठीक। बोनस कितना दिया हुआ है? 50,000, ठीक है। ग्रेजुएटी दिया हुआ है सर, क्या करूं ग्रेजुएटी का? चालू करें कैलकुलेशन ग्रेजुएटी में? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, वेरी गुड, ब्रिलियंट सर। वर्किंग है, वर्किंग में अगर ग्रेजुएटी मिलती है तो पूरी टैक्सेबल होती है। सीख क्या है हम सैलरी में, कैसे करते हो? ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अबे जो तू करेगा वो तो एटीसी में जाएगा, ये जो खुद करता है वो एटीसी में जाता है। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी लड़ाई यहां पर करते हैं हम। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर? 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है? 1,80,000, उसका 20% कितना होगा? सर एग्जेम्पशन कितनी है? एग्जेम्पशन कितनी है? 12% ऑफ बेसिक प्लस जीए फॉर्मिंग पार्ट वाला प्लस परसेंटेज वाइज कमीशन ऑन टर्नओवर। बेसिक दिया हुआ है, डीए 6,000 हो जाएगा सर, फॉर्मिंग पार्ट वाला। कमीशन तो अभी आप लोगों ने निकाला सर, कितना? 25,000। बताओ सर, तीनों को ऐड करके 12% निकाल के बताना और सही करना, नहीं तो मारूंगा नालायक को। बेसिक और डीए को पहले 12 से मल्टीप्लाई करना, कमीशन को इंटू 12 से मत कर देना, कमीशन वैसे ही साल भर का है। नहीं पता मुझे। 33,240, ये एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना है बताओ? माइनस करके बताओ। 2,760। ये हो गया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट। गुड। इंटरेस्ट बोलो भाई, 15% दिया है, मिलता कितना है? 9.5%। जागो जागो। इंटरेस्ट 15,000 दिया सर,
मिलता तो 9.5% ही एग्जेम्प्ट है सर, तो ये 9500 आएगा। बताओ कितना हुआ? अरे कितना अमाउंट आया ये तो बता दो। 5,500. अगला, gold ring worth 10,000 was given by the employer on his 25th wedding anniversary. ओहो, 5,000 से ऊपर पूरा गिफ्ट टैक्सेबल होता है। अगला, म्यूजिक सिस्टम purchased on 1/4/2023 by the company for 85,000 and given to him for personal use. सर यूज के केस में क्या होता था? वेरी गुड, 10% ऑफ द कॉस्ट। तो म्यूजिक सिस्टम लिखते हैं। चलो, ट्रांसफर नहीं किया है, यूज पे दिया है। ट्रांसफर करता तो कहानी अलग होती सर, फिर वो डेप्रिसिएशन वगैरह खेलते अपन। 2 old light goods vehicle owned by him were leased to a transport company. सर ये यहाँ कहाँ से आ गया सर? ये तो सैलरी की बात ही नहीं है, ये सैलरी की बात नहीं है, ये तो पीजीपी में चल जाएगा। नीचे इंटरेस्ट दिया है, आईयूएस में जाएगा। उससे नीचे लाइफ इंश्योरेंस दिया है, डिडक्शन में जाता है। मेडिकल दिया है, एनएससी दिया है। तो सैलरी का और कुछ दिख नहीं रहा है। खत्म करते हैं सर। आओ सर, सैलरी को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, बोलो ग्रॉस सैलरी प्लस माइनस करो और बताओ। 4,55,000. माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये फाइनल सैलरीज। ये इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई सर। इसके बाद हमें पीजीपी की इनकम दिख चुकी है सर। आओ पीजीपी की इनकम देखते हैं। 2 old light goods vehicle owned by him were leased to a transport company against the fixed charges of 6,500 per month. Books of accounts are not maintained. पागल आदमी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है। सेक्शन बोलो। 44A सर, बुक्स मेंटेन नहीं करता है, तो हमने बोला था सर कितना रेट रहेगा? 2,500 इंटू 2 इंटू 12 करो सर। 2 लाइट गुड्स व्हीकल, गजब लेवल पे शॉर्ट फॉर्म। इतना शॉर्ट तो मत लिखना, सुसाइड कर लेगा एग्जामिनर। बोलो, बढ़े आगे। ठीक है, ये तो हो गई पीजीपी की कहानी। अब चलते सर, देखो, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 5860 ऑन बैंक एफडीआर। ओहो, बैंक एफडीआर, ये तो मैं पढ़ के आया हूं सर। कहाँ पढ़ा हूं सर? एटीसी बैंक एफडीआर है सर, बैंक एफडीआर है, सोच लो। एटीसी, टीटीबी, टीटीए, क्या दोगे? एज देख लो, 33 ईयर्स है, बच्चा है। अबे दोगे ही नहीं, कहीं नहीं दोगे, कुछ नहीं दोगे। आईयूएस में तो इनकम दिखाएंगे। अबे वो कौन सा रॉकेट साइंस है, वो तो दिखाएंगे ही। मैं उसके लिए लड़ भी नहीं रहा हूं, नालायको। बोलो भाई। एटीसी की टीटीए की टीटीबी, ए में तो नहीं आएगा सर। ए में फिक्स डिपॉजिट आता ही नहीं है। बी में एज चाहिए रहती है, और सी लास्ट फोर्थ पॉइंट है, लास्ट फोर्थ। खोल ले, बोलो इसका क्या करूं सर? चलो आईयूएस में तो इनकम लिखते हैं, फिर बाकी और बता, जब तक आप सोचते जाओ। इंटरेस्ट ऑन एफडीआर कितना दिया हुआ है? 5860। अच्छा, पीजीपी की इनकम तो यही है और कुछ है ही नहीं, तो इसको डैश करके लिख लेता हूँ 1,80,000।
इंटरेस्ट ऑन FDR, अच्छा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी है, कितना दिया हुआ है 6786, साले ने नेट दे दिया, ग्रॉस करना पड़ेगा सर। TDS कितना कटता है 10%, ग्रॉस करके बताओ कितना अमाउंट आएगा 7540। ओके, याद रखना इस क्वेश्चन में इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला है ना, हाँ वो TDS वाला अमाउंट कम आएगा सर 10%। मेड पेमेंट ऑफ by check of 15370 towards premium on life insurance policy and 22,500 for medical insurance policy for self and spouse। अरे बाप रे, बोले भाई इसको कहा लूं, इसको कहा लूं, तो चलो लिखते सर। IUS की तो दो ही इनकम दिखी है, अब बात आ गई है डिडक्शन की, क्योंकि यहां आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन में 80C मिल गया, 80D मिल गया। 80C में LIC है, 80D लिखना नहीं पड़ता क्योंकि 80D में एक ही है। LIC कितना है 15370, 15370, और ये कितना था 22,500 80D। उसके आगे पढ़ते इन्वेस्टमेंट इन NSC, बोलो भाई सेक्शन 80 एंड इन FDR ऑफ SBI फॉर 5 ईयर, बोलो 80C, तो 30 और 50 चलो लिखते हैं। एक था 30, एक था 50, ये FDR था और एक और क्या था NSC था क्या, NSC। ATC याद रखना सर, टोटल मिला के 1.5 लाख से ज्यादा ना जाए। आगे देखो सर, डोनेशन ऑफ 11,000 टू एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G, ठीक है, इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर 80G एंड ऑफ 5,100 टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड was given during the year by way of check। सर दोनों ही 80G के, बट मेरे को तो जानना ये है कि क्वालिफाइंग है विदाउट क्वालिफाइंग है, ये तो बता दो। चलो रिलीफ फंड बता दो पहले, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 100%, ठीक। इसका बोलो विद क्वालिफाइंग लिमिट 50%। तो आप समझ रहे हो इसके लिए क्या करना है, एडजस्टेड टोटल इनकम चाहिए, उसका 10% क्वालिफाइंग लिमिट, और उसके बेसिस में अपन चेक करेंगे सर। चलो सर 80G लिखते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कितना था, कितना अमाउंट है 51,100। एक और 80G में इंस्टीट्यूशन वाला, बट ये अभी नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूशन वाला बाद में कर पाऊंगा। अब इंस्टीट्यूशन वाला बाद में करने के लिए भी पहले मेरे को आप कुछ चीजें बताओ सर, फिर ही हम करेंगे सर। सर IUS की इनकम बोलो 400, ठीक, ये IUS की इनकम हो गई। सर अब आप मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन FDR की डिडक्शन नीचे मिलेगी कि नहीं, किसमें आप पढ़ लो ना सर, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, ले लो आप पढ़ लो। मेरा डाउट सिर्फ ये है कि ये मिलेगा कि नहीं डिडक्शन में, सर नहीं मिलेगा, 5 साल का FD थोड़ी के, आई बात समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ। चलो सर अब आप मेरे को ग्रॉस टोटल इनकम बताओ सब ऐड करके। सर ग्रॉस टोटल इनकम 599, सब चेक कर लो, वेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि हाँ नहीं सैलरी से ही तो चालू है। अब अपन एक काम करते हैं,
ये ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब चलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए। सर एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालोगे सर? सर GTI माइनस डिडक्शंस। सर यहां से यहां तक की डिडक्शन बताओ कितनी है टोटल? ATG को माइनस मत कर देना नालायकों, ATG ही निकाल रहे अपन। 481 290। तो सर प्लस करने के बाद अबे सर 599160 इसमें माइनस किए तो क्या आ गया? 481 290 1 लाख 1,17,870। ठीक, ये आ गई मेरी क्या चीज? एडजस्टेड टोटल इनकम। क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकालते हैं? इसका 10% करो। 48129 ये आ गई क्वालिफाइंग लिमिट। अब अप्लाई करो कंसेप्ट क्वालिफाइंग लिमिट में। अब बताओ मुझे 11,000 मिलेगा नहीं मिलेगा? कैलकुलेट करेंगे सर। ये वाला लिखियो, ये भूल गए हो। ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 30,000। ATC में सर प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला सर 30,000। ये भूल गए थे, सब चेंज होगा। 147 इसमें माइनस करो, बताओ। 451,290 इसका 10% 129, इसका 50%। 5500 आएगा। ठीक है, समझ आया ना 5500 कैसे आया? सर 50%, क्योंकि हमारे पास 22,000 बचा था। 55 क्या बोलते हैं 11,000 का 50%, दोनों में विच एवर इज लोअर। यही तो सीख के आ रहे हैं सर। चलो फाइनली डिडक्शन माइनस करो सर, पूरी डिडक्शन ऐड करके बताओ कितनी आ रही टोटल। जो निकाले थे डिडक्शन उसी में 2 ठोक और ऐड कर दो, बता दो कितनी आ रही है। 158,470। सर अब बताओ डिडक्शन माइनस करके कितनी आ रही है इनकम, टोटल इनकम? 4,40,690 ये आ गई टोटल इनकम। अब टैक्स निकालते हैं सर। अच्छा टैक्स निकालने में एक बात ध्यान रखना, पहले तो पूरा टैक्स निकाल लेना, फिर एक TDS वाला जो अमाउंट था ऊपर जो रह गया था वो डिवेंचर वाला, उसको माइनस करना। ठीक है, निकालो टैक्स, टैक्स निकालो टैक्स। बताओ 4,40,690 में कितना टैक्स आएगा? नॉर्मल 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 एज 33 ईयर्स। सर टैक्स तो आएगा ही नहीं, रिबेट मिल जाएगी, पर एग्जाम में टैक्स लिखोगे फिर रिबेट माइनस करोगे सर। अच्छा तो फिर मैं वो जो TDS पे किया उसका क्या करूं? उसका रिफंड लेंगे सर। कितने का अमाउंट था TDS का? 10% कितना था? 754। 754 का अपन को क्या मिल जाएगा? रिफंड। याद है ना सर, इसी का तो 10% टैक्स था, तो 754 का अपन को क्या मिल गया? रिफंड। आई बात समझ? मतलब लो चलो लिखते हैं। बताओ भाई टैक्स कितना आया था? अभी तो लिखे थे यार। हाँ नहीं नहीं, टैक्स 4% ऐड करने के पहले टैक्स कितना आया था? फिर अपन लिखेंगे माइनस रीबेट अंडर 87A 9534 टैक्स लाइबिलिटी 0 सर माइनस TDS। पूरा क्यों लिखते हैं, शॉर्ट लिखते हैं। अरे माइनस TDS कितना है सर? 754। सर TDS माइनस किया, 0 माइनस 754, 754 नेगेटिव। सर इनकम टैक्स रिफंड। आया समझ? क्लियर हुआ? बताइए सर, यहीं रुक जाते हैं, इसके आगे 13 क्वेश्चन 14 15 कल कंप्लीट कर लेंगे सर।